स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं नकल की न बात की खबर आज की के इस प्रीमियम शो में, जहां आपको 10 मिनट में मिलती हैं 10 बड़ी खबरें। ये ऐसा शो है जहां पर आप करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आज की न्यूज को आज ही जानते हैं, जिसके लिए आपको कल का इंतजार नहीं करना पड़ता है। जिंदगी की शुरुआत वहां से कीजिए जहां से आपको सबसे मुश्किल लगता है, फिर देखिएगा जिंदगी और आसान होती जाएगी। इसके साथ ही चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रमुख समाचार और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल और न्यूज हमारे लिए आज करने की बात करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की दिशा में देश के प्रयासों को भी नई दिशा प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो जो कि नई दिल्ली में 17 से 22 जनवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है, ये अपने आप में भारत में मोबिलिटी को आगे बढ़ाने और भारत को एक्सपो सेक्टर में स्थापित करके विश्व गुरु बनाने की तरफ एक प्रयास है, जिसके तहत भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में बढ़ाए गए कदम को इंगित किया जा रहा है। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं वह हमारे न्यूज का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है और अक्सर एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। पिछली बार भी हमने इसको कवर किया था, फिर इस बार कवर कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन राष्ट्रपति महोदया ने प्रमुख 4 लोगों को भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार दिया है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 90 डिकेड्स में स्टार्ट किया गया था, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। इसे वर्तमान की सरकार ने नाम बदलते हुए हॉकी के सुल्तान महाराजा और कहे जाते हैं महान क्रांति लाने वाले मेजर ध्यानचंद की याद में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया था। इसी के उपलक्ष्य में आज जब इसकी घोषणा की गई थी तब हमने कवर किया था और आज राष्ट्रपति महोदया ने मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, जिसको नेशनल खेल रत्न पुरस्कार भी कहते हैं और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, उनको प्रदान किया है। इसके साथ ही साथ इसमें 4 साल से अधिक योगदान करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, और वो कोच, वो खिलाड़ियों को तैयार करने वाले गुरु जो अपना विशेष योगदान देते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है तथा अन्य खिलाड़ियों को यहां अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो आज राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के वितरण समारोह में आज इन सभी 4 प्रमुख खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया तथा अन्य कोचों को भी सम्मानित किया है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी है आपके इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस जो कि हमारा 76 रिपब्लिक डे होगा उसके लिए मुख्य अतिथि बनाया गया है। जनवरी के महीने में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत में भारत के संविधान को लागू होने के दिन के रूप में याद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 26 जनवरी का दिन ही क्यों भारत के संविधान को लागू करने के लिए चुना गया? दरअसल 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था और लाहौर अधिवेशन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और घोषणा की गई थी कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम आंशिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसी की याद को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी का दिन चुना गया और 1950 को 26 जनवरी में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू किया गया, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो को भारत में गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया है। आपको बताते चले कि जब पहला गणतंत्रता दिवस मनाया गया था, यानी 1950 में 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, तब इंडोनेशिया के ही तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति और सुकुट्रो मिलकर के एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किए थे,
उस ड्यूरेशन में भारत का जब पहला रिपब्लिक डे पड़ा था तो उस वक्त के तत्कालीन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को ही भारत के रिपब्लिक डे का मुख्य अतिथि बनाया गया था। इसके साथ ही अगर ये न्यूज आई है तो हमें इंडोनेशिया के मैप के बारे में भी जानना चाहिए। इंडोनेशिया एक द्वीपीय राष्ट्र है जिसके कई सारे द्वीप हैं और पूरी दुनिया में जितनी भी मुस्लिम आबादी रहती है उन सभी मुस्लिम आबादी के देशों में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ पर इंडोनेशियाई रुपया का यूज किया जाता है। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, इसको चेंज करने की भी बात चल रही है क्योंकि जो जावा आपका आइलैंड है उसमें लगातार खतरे बढ़ रहे हैं। ये वॉल्केनिक एक्टिविटी और रिंग ऑफ फायर का भी एरिया है। इंडोनेशिया की करेंसी जैसा कि मैंने कहा राजधानी जकार्ता है और इसकी मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। तो इस तरह आपकी करेंसी और राजधानी वाला पॉइंट जो अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है वो आपका तैयार हो जाता है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप से अब चोरी हुए फोन को आप तुरंत ब्लॉक कर सकेंगे और भारत में जिस प्रकार से मोबाइल चोरी होने की घटनाएं बढ़ती जा रही है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत संचार ऐप को लॉन्च कर दिया गया है जिसका पूरा नाम संचार साथी ऐप है। इसके लिए लॉन्चिंग की बात आज आई है शुक्रवार को। केंद्रीय संचार और नॉर्थ ईस्ट विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित आज के एक कार्यक्रम के दौरान संचार साथी ऐप को लॉन्च किया जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की मोबाइल चोरी होने के बाद आप उस मोबाइल के नंबर को ब्लॉक कर सकेंगे। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च। आज वापस से नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जिसको कभी 2017 में लॉन्च किया गया था इसका पहला वर्जन वापस से इसका 2.0 मिशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया है आज के दिन, जिसके जरिए देश के हर गांव तक फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाई जाएगी। 2017 में मोदी सरकार ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन की घोषणा की थी जिसके जरिए देश के सभी ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एक ऐसा मिशन है जो भारत को कनेक्ट करता है नेटवर्क के थ्रू, जिसमें कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इस इंटरनेट के बढ़ने के माध्यम से गांव में रहने वाले स्टूडेंट भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे जिसमें इंटरनेट बाधा नहीं आएगी क्योंकि आज का युग डिजिटल युग है और ऐसे में अगर डिजिटलाइजेशन के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है तो उसमें नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का भी बहुत बड़ा योगदान है जिसमें कहा जाता है जुड़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी खेल से संबंधित है और खेल से संबंधित समाचार अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में रोहन बोपन्ना की सफलता। रोहन बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और जैसा कि आप जानते हैं विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन ओपन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इवन पीसीएस एग्जामिनेशन के ये फेवरेट गेम्स के अवार्ड होते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का सीजन चल रहा है जिसमें मिश्र युगल के रूप में रोहन बोपन्ना और चीन की शुआई झांग की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन की मिश्रित युगल के दूसरे दौर में पहुंच चुकी है और इस प्रकार यह लोग तेजी से जीत के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित जैसे भी फाइनल न्यूज आएगी और विजेताओं की घोषणा की जाएगी उसको भी हम आपके लिए जरूर इस न्यूज सेशन में शामिल करेंगे। इसके साथ ही आज का यह प्रमुख समाचार यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जरूर नोट कर लिया होगा और आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना मत भूलिएगा क्योंकि ये सेशन हमारा नहीं बल्कि आपका सेशन है जिसमें आज के ही दिन आपको आज की तमाम खबरें मिल जाती हैं जिसके लिए आपको कल का इंतजार नहीं करना पड़ता है। और इसका टैगलाइन है न कल की न बात की, खबर आज की। ये प्रीमियम शो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर आप बेल आइकन दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजाजत दीजिए अपने नवाज सर को, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।